तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी टैक्स के ऊपर। आप मेरी फाइनेंस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि निर्मला सीतारमण जी जो है डायरेक्ट इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती हैं। 1 फरवरी को डिसीजन लिया जाएगा, तो आज 1 फरवरी ही है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि क्या इन्होंने डिसीजन लिया है, कैसे क्या अब होने वाले हैं चेंजेस हमारे देश में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि ये हम कह सकते हैं खुशखबरी भी है और एक दुख भरी कहानी भी है, ठीक है। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे। जारी रख रहे हैं। मैं 5 वर्षों तक निगमन की अवधि का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूं, ताकि स्टार्टअप को उपलब्ध लाभों को 1/4/2030 से पहले निगमित होने वाले स्टार्टअप को प्रदान किया जा सके। IFSC में अतिरिक्त कार्यकलापों को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए मैं अन्य बातों के साथ साथ IFSC में स्थापित जलयान लीजिंग इकाइयों, बीमा कार्यालयों, वैश्विक कंपनियों के ट्रेजरी केंद्रों के लिए विशिष्ट लाभों का प्रस्ताव कर रही हूं। इसके अलावा IFSC में प्रारंभ करने की निर्णायक तारीख को भी लाभ का दावा करने के लिए 5 वर्षों तक बढ़ाकर 31/3/2030 तक कर दिया गया है। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 AIF अवसंरचना और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में निवेश कर रही है। मैं इन निकायों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभों पर कराधान की निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। सॉवरेन धन निधियों और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना के क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए मैं निवेश की तारीख को 5 वर्ष से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मध्य वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए वैयक्तिक आयकर सुधार। विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में लोकतंत्र, जननांगिकी और मांग हमारे मुख्य सहायक स्तंभ हैं। मध्य वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में हमेशा विश्वास जताया है। उनके योगदान को देखते हुए हमने उनके कर के बोझ को समय समय पर कम किया है। 2014 के बाद तुरंत शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, 2023 में 7 लाख कर दिया गया। यह मध्य वर्ग की करदाताओं पर हमारी सरकार के विश्वास को दर्शाता है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। अतः 1 लाख अर्थात विशिष्ट आय दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर नए व्यवस्था में यह जो लिमिट है वो 12.75 लाख की होगी वेतनभोगी करदाताओं के लिए, जो कि वर्तमान में 75,000 की मानक कटौती के कारण है। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा है बजट की। 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट में ये एक महत्वपूर्ण घोषणा, 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और क्या प्रोविजंस हैं सुनिए। और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। मैं नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ। 0 से 4 लाख रुपए 98, 99, 100, 0 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%,
10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ। क्या आपके पास कोई प्लॉट है और क्या आपको अपने ड्रीम होम के लिए इंडिया का बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी की तलाश दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके मैं इस बजट को सदन के सम्मुख रखती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण। सर, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित सदन बजट के सत्र हाउस के पदन पर रखती हूँ। बजट प्रबंधन अधिनियम 2030 का फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। आइटम नंबर 3, सीतारमण जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि वित्त विधेयक 2025 को सदन के सम्मुख लाया जाए। पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक पुनर्स्थापित करती हूँ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मोदी सरकार का मिडिल क्लास को ये तोहफा, 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिडिल क्लास को लेकर जो इशारा मिल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था लक्ष्मी जी की कृपा के संदर्भ में, वो कृपा कैसे होगी वो यहाँ पर दिखाई दिया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 12 लाख तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, और उसके बाद जो टैक्स स्लैब्स हैं वो भी उन्होंने बताया कि टैक्स स्लैब्स कैसे होंगे। 4 से 8 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 24% और 24 लाख से ऊपर 30%। अब जरा इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये असल में इस घोषणा के मायने क्या हैं, टैक्स स्लैब्स जब आप सुन रहे हैं उसके मायने क्या हैं, और कौन सी वो घोषणाएं हैं जो असल में बड़ा परिवर्तन करने वाली साबित होंगी। आप जानते हैं बिहार को लेकर एक तरीके से बड़ी घोषणाएं हुई हैं, पिटारा खोल दिया गया है। क्या ये अपने सहयोगियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किया है, खासतौर से एनडीए ने अपने सहयोगियों को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी ने
के लिए ये किया है, आने वाले दिनों में चुनावों को देखते हुए ये किया है, ये क्या है ये भी हम समझेंगे। जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है बहुत जल्द हम इसको भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अब जरा इसको आइए अब समझना शुरू करते हैं। गर्ग साहब एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सर ये टैक्स को लेकर 12 लाख तक क्या अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्या है जरा समझाइए। देखिए दिनेश जी, जो हम बजट से पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये 3M का बजट होगा, मिडिल क्लास, महिला और MSME, और तीनों बात हमारी सच साबित हुई। MSME को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है और इनकम टैक्स में तो बल्ले बल्ले कर दिए मिडिल क्लास के लिए। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि फिर 4 लाख की लिमिट क्या है, 8 लाख की लिमिट क्या है, 12 लाख की लिमिट क्या है, 16 लाख की लिमिट क्या है। तो आपको पता होगा कि जो पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था नए रिजीम में, और पुराने रिजीम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब नए रिजीम में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। यानी अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, 12 लाख पे 80,000 रुपये टैक्स बनता है आपका इस स्लैब के हिसाब से, और आपको 87A में जो छूट मिलती है वो पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 12,75,000, क्योंकि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 12,75,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं होगा। पर ध्यान रखना, जैसे ही आप 12 लाख क्रॉस करेंगे, मान लो आपकी इनकम 13 लाख हो गई, तो फिर आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ये पहले भी स्कीम थी, अब भी स्कीम है, लेकिन इस बार जो बेनिफिट दिए हैं ना, मतलब अगर आपने 12 लाख क्रॉस किया, 12,75,000 आप समझ लीजिए, इसके ऊपर आप जैसे ही जा रहे हैं वैसे ही आपके ऊपर वो 4 to 8 वाला भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। 4 to 8 वाला, 8 to 12 वाला पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा, और वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। हाँ, मार्जिनल रिलीफ जरूर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 13 लाख रुपए है, अब आपकी इनकम तो बड़ी 25,000 रुपए और टैक्स बन गया आपका ज्यादा, तो उसका रिलीफ मिल जाता है। अगर हम इसको समझे 15 लाख के हिसाब से, मान लीजिए आपकी 15 लाख की इनकम है, तो फिर आपको पूरा टैक्स देना है। लेकिन 12 लाख से कम इनकम होने पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स तो लगता है दिनेश जी, लेकिन जो अभी तक 25,000 थी उसको बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है। नहीं, एक बार फिर से समझाइए। आपने कहा 12 लाख तक आपको छूट है, लेकिन जैसे ही आप 12 लाख को क्रॉस करेंगे आप टैक्स के स्लैब में आ जाएंगे, मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर आप 12 लाख रुपए से 12 लाख पे, क्योंकि आपकी इनकम 80,000, ये देखिए हमने एक ये स्ट्रक्चर बनाया है, जरा इसको समझाते हैं। 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है सालाना तो 0% रहेगा। 12 से 15 लाख तक के हिसाब से जो स्लैब है वो जरा मैं आपको दोबारा दिखाता हूं एक बार। अभी मैं आपको ये बता दूं कि 0 से 4 तक जाहिर है कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 तक ये 5% बताया जा रहा है। मतलब जैसे ही आप 13 क्रॉस करेंगे तो ये 4 से 8% वाला इंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर 8 से 12 वाला जो 10% है वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा जैसे ही आप 13 जाते हैं। ये कहने का मतलब बिल्कुल। तो मतलब साल भर में अगर आपकी कमाई 12 या 12 के अंदर अंदर रहती है तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही उससे ऊपर जाते हैं, आपको पूरा टैक्स, मान लीजिए 50,000 रुपए भी ऊपर जाते हैं, आपको पूरा टैक्स लग जाएगा। तो पूरा टैक्स लग जाएगा। तो फिर सर ये तो मतलब ये भाई इस पे खुश हुआ जाए, अगर 12 के अंदर अंदर है तो खुश हो लिया जाए, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक। मतलब आप 12 के अंदर अंदर तो बिल्कुल ही खुश होइए, भगड़े पाइए, बल्ले बल्ले करिए। अगर आप 12 से ऊपर हैं तभी मैडम ने आपको रिलीफ दिया है 25 लाख रुपए तक। जैसे मैडम ने कहा है कि 1,10,000 रुपए का, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 1,10,000 की टैक्स में छूट आपको ही मिलेगी। तो टैक्स का रेट ही कम हो गया ना ओवरऑल। तो अब तो आपके स्लैब ही चेंज हो गए हैं, और नया 25% का नया स्लैब आ गया। और जब हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने कहा था, प्रेडिक्शन में कहा था कि इस बार जो 30% का स्लैब है वो 25-20 लाख से ऊपर जा सकता है। जो 15 लाख से ऊपर 30%, 24 से ऊपर चला गया, अब 24 से ऊपर चला गया। मतलब तो पहले जो 15 से 20 लाख वाले में 30% का इंप्लीमेंटेशन होता था स्लैब का, हाँ, अब वो चला गया 24 लाख से ऊपर में आपको 30% देना लगेगा।